हाय। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इंसर्ट मेन्यू को डिटेल के साथ। अब आज हम डिस्कस करेंगे पेज लेआउट को। पेज लेआउट के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पे इनको हम वन बाय वन प्रैक्टिकल करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप थीम पे आ जाएं। थीम पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, और आप डिज़ाइन के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पे देखें आपके पास कलर किस तरह के आते हैं। ये देखें, जब आप यहाँ पे वापस चले जाते हैं हम अपने पेज लेआउट के अंदर, और यहाँ पे हम लोग अपना अगर थीम चेंज करते हैं, यहाँ पे देखें ये इस तरह से हमारा थीम चेंज हो रहा है, हमारे कलर्स चेंज हो रहे हैं, हमारे जो डिज़ाइन के अंदर मेन्यूज़ होंगे वो भी यहाँ पे चेंज होंगे, उनके कलर यहाँ पे चेंज होंगे, उनकी डिस्प्ले यहाँ से चेंज होगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ से अपने थीम के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वापस उसी पे जाना चाहते हैं जो आपका पहले वाला है तो आप इस पर क्लिक कर दें, आप उसी फार्मेट पे चले जाएंगे जो आपका वही फार्मेट है। यहाँ पे आप अगर थीम सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपके कलर होंगे। यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल उसी हिसाब से होगा, जो आपने फ़ॉन्ट थीम सेलेक्ट किया होगा उसके इफ़ेक्ट उसी हिसाब से होंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं पेज सेटअप को। यहाँ पे सबसे पहले मार्जिन को देख लेते हैं। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन हमारे पास यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें यहाँ पे ये जो वाइट कलर का यहाँ पे ये जगह बची हुई है वाइट कलर में, इसको कहते हैं आपका मार्जिन। नीचे से मार्जिन कितना होगा, ऊपर से मार्जिन कितना होगा, लेफ़्ट राइट से मार्जिन कितना होगा, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे अपने मार्जिन के अंदर डिस्कस करते हैं और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आप वाइड करते हैं तो वाइड के अंदर देखें, यहाँ पे देखें वाइट के अंदर क्या तब्दीली आई है। और अगर आप यहाँ पे वापस जाके यहाँ पे मार्जिन के अंदर नैरो कर देते हैं तो यहाँ पे देखें क्या तब्दीली आती है। पहले 2 तक था, यहाँ पे हमारे पास कॉलम 5 तक आ गया, पहले कॉलम 2 तक था। तो दोबारा अगर आपको समझ नहीं आ रही, मैं यहाँ पे दोबारा इसको वाइट पे कर देता हूँ। वाइट पे करने के बाद कंट्रोल P कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखें कॉलम 2 तक आ गया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कस्टम कोई देना चाहते हैं, कस्टम मार्जिन देना चाहते हैं, तो यहाँ से ऊपर से कितना देना चाहते हैं, नीचे से कितना देना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, जो भी आप अपने पेज के ऊपर लेके आना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट आप लेके आना चाहते हैं, लैंडस्केप आप लेके आना चाहते हैं। ये देखिए मैंने पी पे क्लिक किया, अब इस तरह से उसकी विड्थ बढ़ गई है, उसकी हाइट कम हो गई है। अगर आप यहाँ पे ओरिएंटेशन की जगह पे पोर्ट्रेट कर देते हैं तो यहाँ पे देखें, मैं कंट्रोल P करता हूँ, उसकी हाइट बढ़ गई है, उसकी जो विड्थ है वो कम हुई है। मतलब जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है वो उसके डिस्प्ले को चेंज कर देता है, हाइट को विड्थ बना देता है, विड्थ को हाइट बना देता है, यूँ समझ लें आप। इसके अलावा यहाँ पे पेज का साइज़ होता है, लेटर रखना चाहते हैं, लेटर स्मॉल रखना चाहते हैं, लीगल रखना चाहते हैं, A3 रखना चाहते हैं, A4 रखना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। किसी भी तरह से मोर पेपर साइज़ आप यहाँ से ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक पार्ट आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके 15 तक हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप सेट प्रिंट एरिया, अगर आप अब सेट प्रिंट एरिया आपने कर दिया, अगर अब हम कंट्रोल P करते हैं तो देखें वही हमारा जो सिलेक्टेड एरिया है ना वो प्रिंट होके आ गया जिसको हमने सेलेक्ट किया था। अब अगर मैं वापस जाता हूँ वहाँ पे प्रिंट एरिया, यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया में कर देता हूँ। अगर अब मैं यहाँ पे कंट्रोल P करता हूँ तो देखिए वही पेज वापस हमारे पास कंप्लीट होके आ गया। अगर आप स्पेसिफिक एक पेज के ऊपर यहाँ पे स्पेसिफिक पार्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप प्रिंट एरिया डिक्लेयर करके तो आप उसको कर सकते हैं। ब्रेक किसी भी इसके सेक्शन बनाने के लिए किसी भी जगह आप ब्रेक लगा सकते हैं, पेज का ब्रेक लगा सकते हैं। वैसे
जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर हम पेज नंबर के हवाले से और पेज ब्रेक के हवाले से डिटेल में लेक्चर है। तो वहाँ पे पेज ब्रेक को कैसे यूज़ किया जाता है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो पेज ब्रेक किसी भी जगह पे आप चाहते हैं कि कोई सेक्शन बनाने के लिए या पेज को किसी जगह दूसरे उससे पिछले सेक्शन से अलग करने के लिए किसी भी जगह पेज आप ब्रेक लगा सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसके अंदर वो जो भी आपका डेटा है उसको 4 सेक्शन में वो ऐड कर देता है। यहाँ पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। वर्क ऑफलाइन यहाँ से कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड ले सकते हैं, बैकग्राउंड कोई भी इमेज को बना सकते हैं। कंट्रोल्स ऐड किया मैंने। यहाँ पे प्रिंट टाइल्स पे आप चले जाएं, यहाँ पे आप मज़ीद जो आपके सेटिंग्स हैं यहाँ से आप कर सकते हैं कि आप किस तरह से इसके वो बना सकते हैं स्लाइड्स। आप इस पे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट का एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, हेडर फुटर और ये चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो आप जिस तरह से रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट एरिया का ऑप्शन है, प्रिंट टाइल्स का ऑप्शन है, रो रिपीट एट टॉप। यहाँ से अगर आप इसको करें तो आप यहाँ पे इस पर एक सिंगल क्लिक कर दें, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आपको समझ नहीं आएगी, मैं पहले आपको ये एक और चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल पी करते हैं, कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ पे ये पहला पेज है, ऊपर इसका लिखा गया है, नेम है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, डेट है, सेल है, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर हम दूसरे पेज पे हैं तो यहाँ पे देखें ऊपर वो टाइटल्स नहीं लिखे हुए, सिंपल लिखा हुआ है जो हमारा टैक्स मौजूद है, यहाँ पे देखें मौजूद है। अगर हम वापस यहाँ पे अपने पहले पेज पे जाते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि हम हर पेज के ऊपर इसको देखें, ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है ताकि हमें समझ आ सके, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे कॉलम को जिसको रिपीट करना चाह रहे हैं। अब आप ओके कर देंगे। तो अब जब हम प्रिंट करते हैं तो आप देख सकेंगे कि पेज का जो दूसरा है, दूसरे पेज के ऊपर यहाँ पे चेंज किया है, तीसरे पे चेंज किया है, तो ऊपर वो कॉलम्स के नेम उसने ऐड कर दिए। यहाँ पे देखें, तो इसका ये फ़ायदा हो सकता है हमें। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी आपके पास डेटा है, अब हमारे पास यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है मार्जिन के ऊपर, हमने वाइड को सिलेक्ट किया है। वाइड के अंदर हमारे पास कंट्रोल पी हम कर रहे हैं तो हमारे पास कॉलम 2 तक प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे सारे यहाँ तक वो हों, प्रिंट होके आ जाएं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके पेज 1 के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी पेज 1 सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो ख़ुद उसको एडजस्ट कर लेगा। और यहाँ पे जितने भी हमने डेटा बनाया हुआ है वो उसको एक ही पेज के ऊपर सेट करके हमें दिखा देगा। ये मैक्रो बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या आपका अटेंडेंस बनाने के लिए, अटेंडेंस की शीट बनाने के लिए एक ही पेज के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि वो इतना सारा डेटा है तो उसको ऐसे बना देगा कि वो रीडेबल भी नहीं होगा, आपका रीडेबल भी होगा, इसलिए आपका डेटा बन सकता है। ये बहुत काम की चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है, आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ग्रिड लाइन के हवाले से। यहाँ पे अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो ये देखें हमारे यहाँ पे जो लाइंस लगे हुए थे ना वो लाइंस ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे अगर मैं ग्रिड लाइन दोबारा यहाँ पे करता हूँ तो लाइंस मेरे पास आ गए, ये प्रिंट के लिए है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रिंट के ऊपर यहाँ पे लाइंस मौजूद नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसको चेक कर देंगे, इसको नीचे वाले को, प्रिंट वाले को, तो अब अगर आप कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लाइंस वो दे देगा। यहाँ पे इसके अंदर अब लाइंस आ रही हैं जहाँ पे हमारा प्रिंट का एरिया है। तो यहाँ पे वो आपका हेडिंग्स व्यू के अंदर, प्रिंट के अंदर ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डिफरेंट। यहाँ पे मैं आपको इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम चले जाते हैं अपने इंसर्ट के अंदर, शेप्स ले लेते हैं।
एक शेप मैंने ले लिया, इसको मैंने ब्लैक कर दिया। एक और शेप मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ कोई और कलर, ये कलर दे दिया। अब आप क्या चाहते हैं, अब अगर आप चाहते हैं कि आप इन दोनों को सेलेक्ट करके आप अलाइन कर देना चाहते हैं, अलाइन लेफ़्ट सेंटर राइट, जहाँ पे भी आप अलाइन करना चाहते हैं अलाइन सेंटर, देखिए अलाइन सेंटर हो गया है। कंट्रोल Z मैं करता हूँ। अब अगर आप इनको ग्रुप करना चाहते हैं तो आप इनको ग्रुप कर दें, आप एक ही उससे मूव इनको कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पे इनको रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री में, या आप फ्लिप हॉरिजेंटल, जैसे भी आप करना चाहते हैं आप इनको मूव कर यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। ये आपका रोटेट हो रहा है, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं लेके जाना चाहता हूँ बैक साइड पे, सेंड टू बैक, देखें बैक चला गया है। अब मैं इसी को ऊपर लेके आना चाहता हूँ, यहाँ पे ऊपर आ गया। अब इसको आप सिलेक्ट करें, बैक तो ऑलरेडी है ये आप इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड या ब्रिंग टू फ्रंट आप करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड आपके पास मल्टीपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हों या शेप्स हों तो आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं कि उससे ऊपर किसको लाना है। एक तो होता है ब्रिंग टू फ्रंट मतलब सबसे ऊपर, एक होता है ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब उससे ऊपर लेके आना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सेक्शन का ऑप्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे टूल्स बिल्कुल इजी हैं और बहुत हद तक यूज़फुल हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जो काम आपने करना है आप कर सकते हैं। पेज लेआउट को यूज़ करते हुए, पेज लेआउट स्पेशली हमारा प्रिंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम प्रिंट करते हैं तो उस टाइम पे हमें इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत पड़ती है। वैसे यहाँ पे अगर हम सॉफ्ट फॉर्म में तो जिस तरह से भी बनाएं, जितना बड़ा डेटा हो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता हम पे जैसे भी बनाएं। लेकिन जब हम प्रिंट करने जाते तो वहाँ पे हमें इश्यूज़ आते हैं, तो उनके लिए पेज लेआउट का समझना और इस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।